व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी का जो है चैप्टर 4 का जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। ये इस पर फोकस कीजिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध होगा। ये इसके लेखक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है हम इसको क्लियर करेंगे और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिनोट करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और वीडियो लाइक कर लें। क्रैश कोर्स जो इसमें स्टार्ट हो गया, आपको 100% नंबर 450 प्लस इसमें आएगा। तो चलिए एक अलग ही एनर्जी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, कैसे आया लेखक के आगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी बेटी छोटी लड़की ने उपस्थित किया। उनकी छोटी लड़की एक दिन द्विवेदी जी से कहा कि पिताजी बताइए मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसमें पूछता है, लड़की पूछता है, उसकी बेटी जो है उनकी बेटी जो पूछता है उनसे कि पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी तो इसी तरह उसके पास ये प्रश्न आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देता है। ऐसा ही बात है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये बहुत ही चक्कर वाली बात है। क्वेश्चन सोचने इस पर एक कहानी हो गया। देखिए ये बहुत ही चक्कर वाली बात है ना। तो ये कैसे उपस्थित हुआ, तो उसकी लड़की ने पूछा, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा इसका आंसर हम लोग देखेंगे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति हमें लाखों करोड़ों वर्ष पीछे की बात याद दिलाती है। बढ़ते जो नाखून है, क्योंकि लाखों करोड़ वर्ष जो है मनुष्य जो है जंगली था, वनमानुष था। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, वनमानुष की तरह जीवन यापन करता था। यह नाखून उस समय हथियार के काम आया करते थे, काम करते थे। देखिए उस समय जंगली था, जानवरों को मार के खाता था, तो उस समय ये हथियार के काम करते थे। बढ़ते हुए नाखून मनुष्य की पशुता की निशानी है। बढ़ते नाखून यह याद दिलाते कि मनुष्य तुम एक पशु थे, कभी कभी तुम एक पशु थे और ये तुम्हारे हथियार थे उस टाइम, ये याद दिलाती है बढ़ते नाखून। जिस समय मनुष्य जंगली था, कंदमूल फल खाता था, उस समय की बात बात बढ़ते नाखून हमें याद दिलाती है। जब मनुष्य जंगली था कि पशु था, तो उस समय की बात हमें याद दिलाती है ये बढ़ते नाखून। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कुल 12 क्वेश्चन, आप लोग बने रहिए, फास्ट करेंगे। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में आंसर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका पहले देखिए, कुछ लिखना है तो पहले अगर नंबर लाना है तो इसके आगे पहले कुछ नया करना होगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध में निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह माना है कि नाखून कभी अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस समय नाखून रखना बहुत ही जरूरी था। जानवरों से लड़ने, उसे फाड़ने चीरने के लिए नाखून के अस्त्र के रूप में काम करता था। लेखक ने नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना, तो उस समय जो जंगली थे मनुष्य, तो उस समय क्या करते थे, ये बहुत अस्त्र के काम आते थे, फाड़ने चीरने जानवरों को मारने काम आते थे, इसलिए ये अनिवार्य था, इसलिए उस समय ये जरूरी था। लेकिन अभी नाखून को अस्त्र के रूप में देखना न्याय संगत नहीं है, मतलब अच्छाई की तरफ नहीं है, न्याय संगत नहीं है ये। अभी लोहे के हथियार, परमाणु बम, एटम बम आदि बने हैं, इसलिए वर्तमान समय में नाखून को हथियार के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। तो ये लेखक ने बताते हैं कि अभी वर्तमान समय में नाखून को देखना ठीक नहीं होगा अस्त्र के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य क्यों काटता है, इसका बहुत शॉर्ट आंसर है, मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। नाखून को जब मनुष्य देखता है तो वह निराश हो जाता है। देखता है तो वो जब बढ़ जाता है नाखून को देखते आप निराश होते होंगे, क्योंकि यह उसके भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भयंकर
मतलब वो जानवर के जैसा रूप के जैसा पांचवी वृत्ति पहले के वृत्ति का जीवंत वही उसी टाइम जो जन्म लिया ये नाखून उसी का प्रतीक है ये। तो ये जानवरों का प्रतीक है, इसलिए वो देख के वह निराश होता है। मनुष्य नहीं चाहता है कि हमारे अंदर पशु का गुण बढ़े। वो नहीं चाहता कि मेरे अंदर नाखून बढ़े, मेरे अंदर पशु का गुण बढ़े, इसलिए हम नाखून काटते हैं। लेकिन यह नाखून लाचार और बेबस है, जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है, अर्थात हमारे अंदर पशुता के गुण बरकरार है। अभी भी देखते होंगे आप, नाखून आपका बढ़ता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप गैस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या कहा? सुकुमार विनोदों का मतलब होता है क्या ना, सजना संवरना। ये सजना संवरना, जिस प्रकार अभी लड़कियां जो श्रृंगार करती है उसी प्रकार उस टाइम के सुकुमार विनोद मतलब सजना संवरना होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। कुछ हजार साल पहले, वो बहुत विलासी मजदूर की बात है, वो जो विलासी नागरिक की बात है, जब सुकुमार विनोद सजने संवरने के काम में स्टाइलिश के रूप में वो उसे काम करता था नाखून को। तो चलिए आगे क्या है। वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। सिकथक, मोम से और आलता से उसे संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। उसके जो काटने की कला था उस टाइम जो स्टाइलिश जो चलता था वो काफ़ी मनोरंजक। कोई त्रिकोण, वार्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में विलासी मजदूर को किस किस तरह के नाखून करते थे, तो आप ये जानते होंगे त्रिकोण, वार्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विभिन्न आकृति के नाखून ना जाने उन दिनों विलासी नागरिकों को ना जाने किस काम आया करता था। विभिन्न आकृतियों के नाखून उन दिनों जो है विलासी मजदूर थे, विलासी नागरिक थे, उसको नाम दिया गया विलासी नागरिक थे, जो कि ना जाने उसके किस काम आया करता था। सजने संवरने काम आया। सुकुमार विनोदों में सजना संवरना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन है वो। और आप नेक्स्ट वीडियो के वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं, और पार्ट 2 भी देखिएगा, इसका ये पार्ट 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर, स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं इसका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आज भी व्यक्ति अस्त्र निर्माण के होड़ में लगा है। आज भी व्यक्ति अस्त्र निर्माण, परमाणु बम, एटम बम सब बनाने के होड़ में लगा हुआ है। एक देश दूसरे देश को अस्त्रों के द्वारा कमज़ोर बनाने की कोशिश में लगा है। एक देश भी, इंडिया और चाइना में भी युद्ध होता है, तो उसमें जो एक दूसरे को अस्त्र के रूप में जो है पछाड़ने की कोशिश करता है। तो मानव अस्त्र हो गया, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। मानव अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। ये अस्त्र क्यों बढ़ रहा है? यही हमारे पशुता की निशानी है। यानी कि पहले के मानव क्या करते थे? पहले के मानव तो भी अस्त्र ही बढ़ाते थे, और अभी के मानव भी अस्त्र ही बढ़ा रहे हैं। पहले के मानव अस्त्र की खोज में लगा रहे थे, कैसे जानवरों को मारना, कैसे पत्थर के अस्त्र बनेंगे, ऐसे बहुत होड़ लगा हुआ करते थे। और उसी प्रकार अभी के मानव जो है अस्त्र के बनाने के होड़ में लगा, एक दूसरे को पछाड़ना। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा, अस्त्रों के रूप में अस्त्रों द्वारा पछाड़ रहा है। उसी प्रकार पहले हुआ करता है, जानवरों को पछाड़ा जाता था, एक दूसरे से लड़ा जाता था, आपस में लड़ा जाता, प्रतिद्वंदी को लड़ा जाता था। जो उस टाइम जब मनुष्य बनमानुष था, बंदर था उस टाइम, तो उसके और मुझ में कोई समानता नहीं देखा। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अभी भी हमारे यह पशुता की निशानी है, जो कि हम अस्त्र बढ़ाने के काम में आए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखें तो थैंक यू फॉर लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।